अब यात्रा का पड़ाव गोवर्धन पहुंचा है। गोवर्धन की व्याख्या करने की मुझे नहीं लगता कोई बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गोवर्धन अपनी परिक्रमा के लिए पहले ही बहुत प्रसिद्ध है। ये भगवान श्री कृष्ण की एक लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। ये इस बात का प्रतीक है कि जब जब भक्तों पर कोई दुविधा आई है, भगवान ने पत्थरों को भी हिला दिया है। गोवर्धन के दर्शन और पूजन करने के बाद मैं बरसाना की तरफ पहुंची और बरसाना पहुंचते ही राधा रानी का स्पंदन मुझे छूने लगा। स्त्री हूँ, इसलिए स्त्री का स्पंदन आसानी से समझ पाती हूँ। स्त्री किसी का प्रेम पाने में भले ही असफल हो जाए, पर प्रेम देने में सदैव सफल रहती है। राधा के बरसाने में दर्शन करने के बाद मंदिर की सीढ़ियां में उतरने लगी। अब थकान थोड़ी थोड़ी हावी होने लगी थी। पैरों के छाले फूटने लगे थे। सीढ़ियां उतरते उतरते एक आखिरी सीढ़ी पर अपनी सांसों को संयमित करने के लिए मैं बैठ गई, और तभी एक छोटी सी राधा आई और मेरे पैरों के पास बैठ गई। मैंने बड़े भावपूर्ण और आश्चर्यजनक तरीके से उसको देखा, क्योंकि वो अत्यंत सुंदर थी। अत्यंत सौंदर्य और दिव्यता से भरा हुआ उसका चेहरा था। उसने भी प्रेम भरे भाव से मुझे देखा। मेरी भी आंखों में उसे लेकर प्रश्न था, जैसे वो सब समझ गई हो कि मैं क्या प्रश्न कर रही हूँ। मैं पूछना चाहती थी कि इतने लोग सीढ़ियाँ उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं, तो मेरे ही पास आके क्यों बैठी? पर मेरे बिना कुछ पूछे उसने जवाब दिया। मेरे बैठते ही उसने राधे राधे नाम की पीताम्बरी मेरी मांग में भर दी। पूरी परिक्रमा में बरसाने में ही उस राधा छवि का मिलना और पूरी मौनता से बिना कुछ कहे इस तरह कृष्ण के नाम की पीताम्बरी मेरी मांग में भर देना मुझे अनुभव करा गया कि कन्हैया अपने भक्तों को अपनी लीलाएं आज भी दिखा रहा है, और आज भी ब्रज में आई हुई हर स्त्री को वो अपनी गोपी मानता है। राधे कृष्ण।